हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे पेनीमो कैसे यूज़ करें जहाँ पे अरिहंत का नैच एक्टिवेट करना होता है। ओके, ऑलरेडी सभी को लिंक दिया हुआ है, तो उसे क्रोम में सेव कर लेना है। अब मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी लिंक इसमें टैग करके रखा हुआ है। यूज़र आईडी और पासवर्ड सभी के पास होगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने टिक किया और यहाँ पे मैं जो कैप्चा दिख रहा है प्रॉपर कैप्चा डालना है। UDVA68Z Z कैपिटल। ओके, तो स्मॉल है या कैपिटल है वो प्रॉपर डालना है। ये गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऑलरेडी लॉगिन के टाइम पे अपने अटैच कर लिया है उसका पासवर्ड डालें। वो 6 डिजिट OTP डालेंगे, 405828 40। तो मैंने जो 6 डिजिट OTP डाला है और उससे लॉगिन हो गया है। सिंपल क्रिएट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। कस्टमर नेम, जो कस्टमर अकाउंट नंबर नेम डालते हैं प्रॉपर वैसे डाल देंगे, माफ़ कीजिएगा, प्रॉपर जो बैंकिंग पे है। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने को बोल रहा है, लेकिन हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे क्योंकि इसमें लिंक हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे हमारा, हमको SMS आएगा और हम वो लिंक से ऑथराइज़ कर देंगे। रिक्वेस्ट अमाउंट में, अब स्टार्टिंग में जो रिक्वेस्ट अमाउंट है वहाँ पे हम 1 रुपीज़ ही डालते हैं, 1 रुपीज़ डाल देंगे सिर्फ ओनली। तो इससे वो पेनी ड्रॉप भी होता है, वो 1 रुपया पेनी ड्रॉप होता है। और मैं आगे बताता हूँ कि वो हम 1 रुपया और क्यों डालते हैं। नोट फॉर रेफरेंस, यानी कस्टमर को समझने के लिए कि ये क्या क्या लिंक है, तो हम ENS डाल देंगे। ओके, स्टार्ट डेट, जैसे हम लोटस पे में स्टार्ट डेट सिलेक्ट करते हैं, करंट डेट ही रहना चाहिए। आज अगर लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो आज का ही डेट आएगा। और एंड डेट में सबको मालूम है हम नॉर्मली हम 10 ईयर प्लस 5 ईयर एक्स्ट्रा नैच एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यूजुअली हम सब में 2030 डाल रहे हैं, 31 दिसंबर 2030, तो हम वैसे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट टाइप होगा वेरिएबल ही सिलेक्ट करना है। इसमें एक और ऑप्शन है फिक्स, वो नहीं सिलेक्ट करना है। उससे होगा ऐसा कि आप फिक्स सिलेक्ट कर लिया और नैच एक्टिवेट कर लिया, तो बाद में जाके आपका डिसबर्समेंट नहीं होगा, वो एक्टिवेशन चलेगा ही नहीं। आपने अगर 20,000 से नैच एक्टिवेट किया है तो 20,000 ही EMI होना चाहिए, नहीं तो नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमेशा वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए। फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो या तो हमको ये डेली या फिर जो लास्ट में एज एंड व्हेन प्रेजेंट दिख रहा है वो, ये दोनों ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। जो लोग लोटस पे यूज़ करते हैं उनको भी मालूम है। बहुत कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो सब केसेस में मंथली सिलेक्ट करने लगते हैं, तो मंथली सब में नहीं सिलेक्ट करना है। मैं स्पेसिफिक बैंक आपको शेयर कर दूंगा, जैसे HDFC, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ इंडिया, ये 2-3 बैंक्स है जिसमें हम मंथली सिलेक्ट करते हैं। मंथली ध्यान देना, मंथली भी ये वाला BI मंथली नीचे है वो नहीं, तो मंथली। इसके अलावा बाकी कोई भी बैंक है तो डेली, नहीं तो एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड, लास्ट में है एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड, आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम अमाउंट टू बी डेबिट, यहाँ पे हम डालेंगे EMI इंटू 6। तो आपको ध्यान देना है EMI इंटू 6 के ऊपर अमाउंट ना जाए। तो अमाउंट अगर 4,200 है तो आप 4,000 इंटू 6 भी कर सकते हैं। तो 4,000 इंटू 6 तो 24,000 डाल देंगे। ओके, तो मैंने 4,000 इंटू 6 से लिया है तो चलेगा, थोड़ा कम रहेगा, नो प्रॉब्लम। आपको EMI इंटू 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। DI नंबर, यहाँ पे DI नंबर जैसे हम लोटस पे में रेफरेंस 1 में डालते थे DI नंबर, वहाँ पे यहाँ पे बिल नंबर में डालना होता है। ओके, तो बिल नंबर में आप DI नंबर कॉपी पेस्ट कर देंगे। नीचे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको अकाउंट नंबर, प्रॉपर अकाउंट नंबर जैसे बैंकिंग में है वैसे डाल देना है। सिलेक्ट बैंक, अब सिलेक्ट बैंक में अगर लोटस पे जो लोग कर रहे होंगे, अरिहंत नहीं यूज़ किया होगा तो यहाँ पे
इसमें कॉम्प्लिकेशन बस इतना आएगा कि इसमें लोटस में हम सिर्फ सिंगल बैंक नेम आता है और वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, और बैंक डिटेल्स में जब ये लिंक ओपन होता है तो 3 ऑप्शन दिखते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट और आधार। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक दिख रहा है हमारे सामने, तो HDFC 1, HDFC 2, HDFC 3 HDFC बैंक दिख रहे हैं। अब इसमें HDFC बैंक ई ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा बीच में ही है ये। तो ई ऑथेंटिकेशन यानी आधार, HDFC बैंक इन-एच डेबिट, तो ये डेबिट कार्ड से होगा, और HDFC बैंक इन-एच नेट यानी ये नेट बैंकिंग होगा अगर कस्टमर के पास, तो वो हमको सिलेक्ट करना है। मोस्टली कस्टमर के पास डेबिट कार्ड होता है, हम डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं। और HDFC बैंक ई ऑथेंटिकेशन यानी ये ऑन द स्पॉट वाला नहीं है, ये आपको 3 से 4 दिन लग जाता है मिनिमम नेट एक्टिवेट होने के लिए, तो आपको उसके हिसाब से ही करना है। वो जो हम ई साइन करते हैं लोटस पे में वैसा ही है। तो HDFC बैंक इन-एच डेबिट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट डेबिट डे, सिलेक्ट डेबिट डे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमको कोई ना कोई डेट सिलेक्ट करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कस्टमर का EMI डेट 2 तारीख है तो हमने 2 तारीख ही सिलेक्ट करना चाहिए, हम 2 ही सिलेक्ट करेंगे सभी में। लेकिन अगर उसका 5 भी होता है इन फ्यूचर तो भी EMI जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। और सेंड रिक्वेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो कस्टमर को एक लिंक चला जाएगा, यानी हम जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक लिंक चला जाएगा। हाँ, एंड में मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि हमने ऊपर 1 रुपीज़ डाला था, यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया, रिक्वेस्ट अमाउंट में 1 रुपीज़ ही डालना है, और नीचे हमने डाला है मैक्सिमम अमाउंट टू बी डेबिट में EMI इंटू 6 जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो 1 रुपये से 24,000 के बीच में हम कोई भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे हम 24,000 डाल देते हैं और यहाँ पे भी 24,000 डालते हैं तो हम यहाँ पे भी हम कस्टमर का EMI जो 3,000 4,000 रहेगा वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है ऊपर हमेशा 1 रुपीज़ ही रहेगा यहाँ पे, और नीचे जो हम EMI इंटू 6 डालते हैं वैसा रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट टू बी डेबिट पे, और सेंड रिक्वेस्ट। ओके।